अंकिता लुनावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। आज की वीडियो में हम देखेंगे एजेंट फैक्टर्स। एजेंट फैक्टर्स यूजुअली 5 मार्क्स है, कभी कभी ये 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है या फिर ये कॉम्बिनेशन में आता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। एजेंट फैक्टर ओवरऑल इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द लर्निंग मेडिको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। So let's start with today's topic, agent factor. The disease, so definition, the disease agent is defined as a substance, living or non-living, or a force tangible or intangible, the excessive presence or relative lack of which may initiate or perpetuate a disease. तो हमने एजेंट किसको बोला है? एक सब्सटेंस है, फिर वो लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। एक फोर्स है जो टैंजिबल है या फिर इनटैंजिबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं या जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और मतलब और जिसका जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर जब वो बहुत कम हो जाता है और हमें एक रिस्क पर डाल जाता है कि हमें ये डिजीज़ हो सकता है, उसे हम बोलते हैं एजेंट फैक्टर। तो डिजीज एजेंट को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है कुछ टाइप्स में और वो हम देखेंगे। अब है कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब जो लिविंग एजेंट्स है, जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, रिकेट्शियल हो गए, फंगाई, प्रोटोजुआ, ये सब है बायोलॉजिकल। तो दिस एजेंट्स एग्जिबिट सर्टेन होस्ट रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्टिशियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन एन एजेंट इन अ होस्ट। तो इन्फेक्शन कॉज करने की उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। पैथोजेनिसिटी, दिस इज द एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली अपरेंट इलनेस, तो वो क्लिनिकली कुछ तो भी डिजीज कर सकते हैं। एंड वायरुलेंस इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सेवरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस ये कैरेक्टरिस्टिक होता है बायोलॉजिकल एजेंट्स का। अब है न्यूट्रिएंट एजेंट्स, मतलब कुछ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर। तो क्या हो जाता है जब हमारे इसमें बॉडी में एक्सेसिव मिनरल्स हो जाते हैं या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब भी हमें कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब आएंगे फिजिकल एजेंट्स, जैसे कि एक्सेसिव हीट हो गई, कोल्ड हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, प्रेशर हो गया, रेडियंस, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड एक्सेट्रा जब होता है तब भी कुछ इलनेस हो सकती है। केमिकल मतलब किसी केमिकल के टच में आना, जैसे एंडोजीनियस, सम ऑफ द केमिकल्स में बी प्रोड्यूस इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डिरेंजमेंट, मतलब कुछ हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स आर एज एन केमिकल एजेंट्स। तो जब हमारे ये बढ़ जाते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यूरिया अगर बढ़ जाए तो यूरेमिया होगा, सीरम बिलीरुबिन जब बढ़ जाए तो जॉन्डिस होगा, कीटोन्स बन जाए तो कीटोसिस होता है, यूरिक एसिड से गाउट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से हमें किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। एक्सोजीनियस मतलब एजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, जैसे एलर्जेंस हो गया, मेटल्स हो गए, डस्ट हो गए, फ्यूम्स हो गए। तो मैकेनिकल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ। मैकेनिकल फैक्टर एक्सपोजर टू क्रोनिक फ्रिक्शन एंड अदर मैकेनिकल फोर्सेस, जैसे क्रशिंग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी मैकेनिकली जब अगर हमें किसी ने मार दिया तो हमें पेन होगा ना, तो इट इज ऑल्सो एन डिजीज एजेंट। एब्सेंस और इनसफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ फैक्टर्स, मतलब अगर केमिकल फैक्टर कुछ भी एक आधा फैक्टर बहुत बढ़ गया, एक आधा फैक्टर बहुत कम हो गया, तो भी हमें डिसीज हो सकता है, जैसे केमिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट फैक्टर्स, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, लैक ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। अब सोशल एजेंट्स, जैसे कि पॉवर्टी, स्मोकिंग, अब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, मतलब सोशली जो हमें सोसाइटी में रहने को हेल्प करते हैं कुछ फैक्टर्स, अगर वो भी कम ज़्यादा हो जाए तो भी हमें डिजीज हो सकता है। सो दिस वॉज एजेंट फैक्टर। दिस वॉज इट फॉर टुडे। होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल। इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको। सी यू सून, बाय बाय।